हेलो डाइट नेचर फैमिली। तो हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही है पीडियाट्रिक्स के ऊपर, तो उसमें हमने बात किया था कि बच्चों के हेयर के ऊपर, बच्चों के बोन्स के ऊपर, बच्चों के ब्रेन के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में। मतलब बच्चों में जो मोटापा इतना कॉमन हम लोग को दिख रहा है कि आसपास अगर 10 बच्चे घूम रहे हैं, उनमें से 3 से 4 बच्चे हैं जो मोटे हैं। तो ये एक तरह का पैंडेमिक हो गया है। और प्रॉब्लम ये है कि जो मोटापा है इसको हम सिर्फ क्यूट मान के छोड़ नहीं सकते हैं। ये आगे जाके बहुत सारी बीमारियों की तरफ बच्चों को लेके जाएगा। तो पहली चीज, हम कब कहेंगे कि बच्चा मोटा है? तो वो क्या डिटरमाइन करता है बच्चे का मोटापा? पहले बच्चे की एज, उसके बाद बच्चे का सेक्स, कि मेल या फीमेल, उस पर डिपेंड करेगा क्योंकि लड़के ज्यादा मस्कुलर होते हैं, लड़कियों के बॉडी में फैट ज्यादा होता है। उसके बाद फिर आता है कि जेनेटिक्स, कि उनके माँ बाप कैसे हैं। और कब हम सोचेंगे कि बच्चा मोटा हो रहा है? तो वो 2 साल तक आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो कि हाँ बच्चा मोटा है, पतला है, वहां तक हम थोड़ा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन 2 साल के बाद भी जब बच्चा आपका एक्टिवली चल फिर रहा है, उसके बावजूद अगर आपके मन में डाउट आता है कि ये मोटा है, तो उसके लिए आप एक पीडियाट्रिशियन या फिर एक पीडियाट्रिक डाइटिशियन के पास जाओगे या पीडियाट्रिक नर्स के पास। वो असेस करेंगे, उनके ग्रोथ चार्ट्स होते हैं जिनको देख के वो बताएंगे कि नॉर्मली 95th परसेंटाइल के ऊपर जब बच्चा होता है तो उसे मोटा कहते हैं, और अगर वो 120th परसेंटाइल तक है तो वो एक्सट्रीम मोटापा होता है। तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि आपका बच्चा मोटा है बिना डॉक्टर के पास गए? वो तो सेकंड स्टेप आता है। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि आपका बच्चा मोटा है। आपके जो बच्चे के क्लास में और बच्चे हैं वो कैसे हैं, उनके कंपैरिजन में आपका बच्चा कैसा है। आपका बच्चा जो नॉर्मल एक्टिविटी है, दौड़ना, भागना, सीढ़ी चढ़ना, क्या वो नॉर्मली कर पा रहा है या वो हाँफने लग गया, या उसके जैसे बच्चा बहुत देर खड़ा है और थोड़ा सा आपको लग रहा है हैवी, उसके बाद उसके पैरों में दर्द हो जाता है। बच्चा मोस्टली प्रेफर करता है कि वो बैठ के खेलने वाले गेम खेले या फोन ही देखता रहे। तो ये वो लक्षण है जो हमें खुद से देख के पता चलते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि बच्चा कितना मोटा है, फैट परसेंटेज वगैरह, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास। तो अब रीजंस क्या क्या है मोटापे के? तो उसमें रीजंस हैं ये। फिर अगर आपका बच्चा मोटा है तो वो आगे जाके और बीमारियां उसको लगेंगी। तो जैसे डायबिटीज है, बच्चे को हो सकती है आगे जाके, या फिर उसको घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो सकते हैं। तो इन सब का रीजन क्या है? तो ये हम लोग सब लोग जाते हैं, जैसे स्कूल्स हैं, बर्थडे होते हैं, आपका बच्चे को आप कितना भी मीठे से बचा लो, लेकिन स्कूल में जब बर्थडे होते हैं तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? टॉफीज और चॉकलेट्स। उसके अलावा बर्थडे में बच्चा अगर हमारा जा रहा है किसी के घर, या हम ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था? छोले पूड़ी बन गए, पनीर की सब्जी, पूड़ी चावल, ऐसा बन गया। लेकिन अब क्या हो गया, हमने अपने ईज के लिए हमने क्या सोचा है कि हम मार्केट से सब कुछ मंगाएंगे। तो स्विगी, जोमेटो या और भी कंपनीज है, उनसे हम क्या करेंगे, पिज्जा, बर्गर। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोसेस या अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। और उसके बाद हम खाने के लिए भी साथ में क्या देते हैं? ड्रिंक्स में हमने कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी, या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक हमने बच्चे को पकड़ा दी। तो इसमें कहीं भी हम प्रोटीन, फाइबर नहीं ढंग से दे रहे। हम सिर्फ रिफाइंड कार्ब्स दे रहे हैं, हम शुगर्स दे रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म में, या फिर हम उनको बहुत फैटी चीजें दे रहे हैं। जो चीज यूज हो रहा है वो अब इतना देखिए, आप लोग इधर उधर देखते हो इंस्टा रील्स में, सब में आ रहा है कि नकली चीज है, नकली पनीर है, नकली दूध है, जो जूसेस हैं वो सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं। तो हम खुद बच्चों को गड़बड़ खान पान दे रहे हैं। उसके बाद आपके घर में कोई आता है, क्या लेके आता है? बच्चे के लिए 2-3 चिप्स के पैकेट ले आएंगे, या फिर एक जूस का पैकेट ले आएंगे, या चॉकलेट ले आएंगे। अब जो हम लोग का ट्रेडिशनल वे था कि हम किसी के घर जाते थे तो फल लेके जाते थे या मिठाइयाँ लेके जाते थे, कंपेयर टू ये जो बेसिक चॉकलेट्स हैं 10, 15, 20, 50 रुपए वाली, उनके कंपैरिजन में जो हमारी देसी मिठाइयाँ हैं वो वे बेटर है। अगर आप छेने का रसगुल्ला लेके जा रहे हो तो छेना एटलीस्ट आपके बच्चे के शरीर में पनीर जा रहा है, खोया तो वो मिल्क प्रोडक्ट जा रहा है। तो और जैसे हलवा है गाजर का या चुकंदर का हलवा है, तो ये सब पौष्टिक चीजें। ड्राई फ्रूट्स लेके जाएं तो अच्छा क्या होगा, हम बच्चे के लिए क्या लेके आए? ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और स्कूल में भी मेरे स्कूल वालों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप बच्चों के से बोलते हो ना बर्थडे है, तो फ्रूट्स बच्चे बांट दें, या फिर जैसे किसी तरह के नट्स छोटे छोटे पैकेट बना के वो आप बंटवा सकते हो बच्चों को। तो हम खुद ही लगा रहे हैं, हम ही बच्चे को सोर्स दे रहे हैं। उसके अलावा जो स्कूल्स पे कैंटीन होती हैं, क्योंकि उनको सस्ता बेचना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हेल्दी चीज़ें कैंटीन में बेच रहे हैं। जो एक स्टेपल फूड है समोसे, उसके अलावा ब्रेड पकौड़ा या मैगी, तो ये सब क्या है? ये सब अनहेल्दी इजी फूड्स हैं जिनमें सिर्फ कार्ब्स, और आपको पता भी नहीं कि जो तेल यूज हो रहा है, बार बार समोसे तले जा रहे हैं। ब्रेड पकौड़े घर पे तो आप कर लोगे कि आपने एक बार 2 बार तला, उस तेल को डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन ये जो तेल है जिसमें पकौड़े तले जा रहे हैं, बार बार गैस धीमी होके 3, 4, 6 घंटे वही तेल बॉईल हो रहा है।
है, तो ये अनहेल्दी हुआ ना, तो ऐसे केसेस में हमको एक ग्रुप लेटर लिखना चाहिए, स्कूल वालों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कोशिश करें कि हेल्दी खाना दे वहाँ पर कैंटीन में। और एज पेरेंट्स हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चे को टिफिन में एक फ्रूट ज़रूर दें। उसके अलावा कोशिश करें कुछ प्रोटीन का सोर्स, कुछ आपका कार्ब्स का सोर्स। हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है हम बच्चे को बाहर की चीज़ों से बचाएं, तो हम ये कर सकते हैं कि घर में जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों का टिफ़िन, बच्चों का घर का खाना, हम उसको कंट्रोल करना चालू करें। और उसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेटेड रखें। उसके लिए क्या करें, हफ्ते भर मत खिलाइए कुछ बाहर का, एक दिन एक चीट मील दे दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल अनअवॉइडेबल है कि आप बच्चे को बोलो कि आइसक्रीम नहीं खाना, चॉकलेट नहीं खाना। और मदर से रिक्वेस्ट है, प्लीज किचन में घुसें और कोशिश करें कि जितनी चीजें यूट्यूब पे इतनी अच्छी रेसिपीज आपको मिल रही हैं और हेल्थ के फूड्स के ना तो बाढ़ आ रखी है, तो आप लोग प्लीज उसमें से कुछ चीजें उठाएं। थोड़ा शुरुआत में डिफिकल्ट होएगा, थोड़ी प्लानिंग चाहिए होगी, लेकिन ग्रेजुअली आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ अब एक लिस्ट रही ये जो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं जो हमको बच्चों को नहीं देनी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ गाइड किया है, ये सिर्फ गाइडेंस है, ये प्रॉपर डाइट नहीं है कि आप सोचो कि यही सब कुछ 2-4 चीजें दिन भर खिलाते रहेंगे। आपको क्या करना है, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास जाना है। प्लीज इसे एक रिक्वेस्ट मानिए कि हर स्टेज में बच्चों की और अपने भी एक बार डाइटिशियन से जरूर मिलिए। वो आपको गाइड कर देंगे कि भाई दिन में सुबह से शाम तक ऐसे खाना है। ये मत सोचिए कि अरे ये तो चम्मच चम्मच नाप के खिलाएगी, ये तो एक एक चीज ग्राम्स पे काउंट करेगी, ऐसा नहीं है। मी एज फीमेल जब मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ 4-5 लोगों का, तो मैं हर बार बैठ के ग्राम्स में नहीं नापती हूँ। आपको एक अंदाजा लग जाता है, एक बार 25-25 ग्राम नापोगे, नेक्स्ट टाइम आपको खुद से समझ में आ जाएगी 25 ग्राम कितना है। क्या हमारी मदर्स या हम भी अगर हम बैठ के 20 लोग का खाना बनाते हैं तो क्या मोटी मोटी नापते हैं? नहीं नापते हैं, वो एक अंदाजा लग जाता है। तो जब डेली प्रैक्टिस में लाओगे तो आप कर लोगे। तो आपको ये करना है, डाइटिशियन से मिलना है, हेल्दी डाइट प्लान बनवाना है। और अगर कुछ छोटी मोटी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डालें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। और क्योंकि पॉसिबल नहीं है एक छोटे से वीडियो में सब कुछ बताना, तो आप लोग अगर कोई टॉपिक्स भी आपको लगता है जिस पर मुझे बोलना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।